हेलो एंड वेलकम टू आईएमएस एकेडमी। चलो बच्चों, आज हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की ऑफ चैप्टर 1 केमिस्ट्री क्लास 9 मैटर इन आवर सराउंडिंग। चलो, जो पहली वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और किस तरह की ये कैरेक्टरिस्टिक होल्ड करते हैं वो हमने पढ़ा था। डिफ्यूजन प्रोसेस पढ़ा था और कुछ हमने इंटेक्स क्वेश्चन करे थे एनसीईआरटी के। चलो, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि ये जो स्टेट होती है, क्या हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा सकते हैं। जैसे अगर सॉलिड स्टेट है तो सॉलिड से उसको लिक्विड बनाया जा सकता है या नहीं, और लिक्विड से गैस बनाया जा सकता है या नहीं, या डायरेक्ट सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड। तो यही कुछ चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए आंसर है हाँ। जो चीजें हैं, कुछ पर्टिकुलर मैटर्स हैं हमारे, उनको लिक्विड से गैस या सॉलिड से गैस, यानी कि कहने का मतलब ये है कि उनकी स्टेट को बदला जा सकता है, लेकिन स्टेट को बदलने के लिए ये कुछ प्रॉपर्टी होती है, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये आपको चेंज करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर मैटर का, तभी आप उसकी स्टेट बदल पाओगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपने आइस क्यूब लिए। अब उन आइस क्यूब का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को अगर आपने हाई कर दिया, बाहर से आपने हीट एनर्जी दी, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब भी अगर आप उसको हीट दिए जा रहे हो तो अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टेट बदली जा सकती है टेम्परेचर चेंज करके। प्रेशर का उल्टा इफेक्ट होता है, जो गैस के पार्टिकल्स है वो रैंडमली मूव कर रहे हैं इधर उधर। अगर आप उनका प्रेशर बहुत ज्यादा उन पे बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा? वो पार्टिकल्स नजदीक आएंगे, जिसकी वजह से वो गैसियस फॉर्म से किस में आ जाएंगे? लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा एलपीजी। एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसमें उस गैस को लिक्विड स्टेट में लाके एक सिलेंडर के अंदर फिल किया जाता है। हालांकि अब तो पाइपलाइन सिस्टम आ चुका है, लेकिन सिलेंडर में पहले एलपीजी को, और अभी भी कुछ जगह पर ये सिस्टम चला हुआ है, तो गैस को ही बहुत हाई प्रेशर पे लाके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करके उसको सिलेंडर के अंदर फिल किया जाता है। और अगर आप किसी भी चीज को और ज्यादा उसका प्रेशर हाई कर दोगे तो आप उसे लिक्विड से किस में कन्वर्ट कर लोगे? सॉलिड में कन्वर्ट कर लोगे। तो इस तरीके से प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करके स्टेट को बदला जा सकता है। अब बात करते हैं उस पर्टिकुलर प्रोसेस की। जब आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हो तो उसको क्या कहा जाएगा? जैसे कि फर्स्ट अगर हम बात करें, सॉलिड आइस क्यूब है, सॉलिड से हमने क्या बनाया? लिक्विड बनाया। तो उसको क्या कहा जाएगा? इस प्रोसेस को कहा जाएगा लिक्विडिफिकेशन। लिक्विडिफिकेशन। चलो, अगर आपने लिक्विड से उसको कन्वर्ट किया गैस में, इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? वेपराइजेशन। यानी कि उसको गैस में कन्वर्ट कर दिया। कुछ एक प्रोसेस आप ये भी देखोगे जिसमें सॉलिड से डायरेक्ट किस में बदला जाता है? गैस में। उस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द गैस विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। यानी कि उसे लिक्विड स्टेट में नहीं लाया जाएगा और डायरेक्ट उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? गैस में। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है, जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा कैम्फर। कैम्फर अगर आपने देखा होगा, कपूर, उसको अगर आप जलाते हो तो वो लिक्विड स्टेट में नहीं आता, डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में। या फिर नेपथिलिन बॉल्स, नेपथिलिन बॉल्स भी हमारी डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाती है? गैस में। अब चलो उल्टा चलते हैं इसमें। अगर कोई गैसियस पार्टिकल है और गैसियस पार्टिकल को आप कन्वर्ट कर रहे हो किसमें? लिक्विड में। लिक्विड की तरफ आप ले जा रहे हो, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कंडेंसेशन। जो आप ऑलरेडी पढ़े भी हो, जो आपकी बारिश होती है तो गैसियस पार्टिकल्स कंडेंस होके लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से बारिश होती है। और लिक्विड से अगर आप बना रहे हो सॉलिड, तो दैट इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन, या फिर इसको कहा जाता है फ्रीजिंग। चलो बच्चों, अब इसमें एक लास्ट कॉन्सेप्ट, अगर गैस से डायरेक्ट आप कन्वर्ट कर रहे हो सॉलिड में, तो वो भी एक तरह का सब्लिमेशन ही है, लेकिन उसको एक अलग से नाम एनसीईआरटी में दिया गया है, दैट इज डिपोजिशन। उसको कहा जाता है मेरे बच्चों डिपोजिशन। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, और डेफिनेशन आप खुद से भी बना सकते हो,
Deposition is the process in which gaseous particle is directly converted into the solid state without converting them into the liquid state. That is known as deposition. चलो अब बात करते हैं इसमें कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस की। सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक में देख सकते हो। एक डायग्राम आपको वहां पे बना मिलेगा, एक फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में आप देखोगे यहाँ पे लिक्विड है, सॉलिड और यहाँ पे गैस। अगर इसमें आप देख पा रहे हो तो दिखाया गया है फ्यूजन। सॉलिड से लिक्विड में जाना फ्यूजन भी कहलाता है और लिक्विडिफिकेशन भी कहलाता है। और यहाँ पे दिखाया गया है सॉलिडिफिकेशन, जो ऑलरेडी आपको बताया गया। ये डायग्राम आप समझ सकते हो, आसान है और इसको एग्जाम में बना भी सकते हो अगर किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है। लिक्विड से गैस में जाना वेपराइजेशन और गैस से लिक्विड में जाना कंडेंसेशन। सॉलिड से डायरेक्ट अगर गैस में जा रहे हो, मोस्ट इंपोर्टेंट सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड में आना डिपोजिशन। ठीक है, होप सो ये सारा आप समझ गए होंगे अच्छे से। और कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो और अपने डाउट्स पूछ सकते हो। चलो बच्चों, अब इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो एनसीईआरटी बुक में एनसीईआरटी के क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर कन्वर्ट करना है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो टेम्परेचर की एसआई यूनिट आप लोग याद रखना। बहुत से बच्चे टेम्परेचर की एसआई यूनिट डिग्री सेल्सियस समझते हैं, लेकिन टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन। क्योंकि डिग्री सेल्सियस तो आपकी कमर्शियल यूनिट है। जैसे हमें डेली बेसिस पे टेम्परेचर चेक करना है कि आज का टेम्परेचर कितना है, तो वी यूज टू से 20 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस है, दैट इज वो कमर्शियल है। लेकिन एसआई यूनिट केल्विन होती है और 1 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होते हैं और केल्विन को कैपिटल के से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब सपोज करो अगर आपको कोई भी वैल्यू दे दे डिग्री सेल्सियस में और आपको उसे केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आप माइनस कर दोगे 273। और केल्विन अगर आपको दे रखा है, उसमें अगर आपको केल्विन में दे रखी है वो वैल्यू, जैसे 393 है, 1 सेकेंड, 393 में से आप 273 माइनस करोगे केल्विन से। अगर आपको जाना है डिग्री सेल्सियस में, तो आपका डिग्री सेल्सियस में आंसर आ जाएगा। वहीं आपको अगर डिग्री सेल्सियस में वैल्यू गिवन है और आपको उसको केल्विन में ले जाना है, तो 273 को आप ऐड करोगे और इस तरीके से आप आसानी से कन्वर्जन कर सकते हो। चलो कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री सेल्सियस। चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन ले लो सभी। हम वैल्यू चेंज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन उठाओ। टू 293 केल्विन, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में। तो 293 में से माइनस कर दो 273 और आंसर आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। चलो आसानी से कर सकते हो और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये 1 मार्कर में पूछे जाते हैं। 470 केल्विन है, उसको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में। तो आप कैसे करोगे, 470 में से 273 को माइनस कर दो और आंसर आ जाएगा 197 डिग्री। ध्यान से देख लो सभी, 273 को माइनस करके आसानी से डिग्री सेल्सियस में लाया जा सकता है। चलिए अगर अब हमें उल्टा करना है, क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू केल्विन। हमें केल्विन में आंसर बताना है। पहला क्वेश्चन है 25 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में बताना है, तो 25 में क्या ऐड कर दोगे, 273, तो आंसर आ जाएगा 298 केल्विन। सेकंड पार्ट, अगर हमें 373 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो 373 में ऐड कर दो 273, आंसर आ जाएगा आपका 646 केल्विन। चलो बच्चों ध्यान से देख लो, कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। सिंपल सा बस एडिशन है, आपको याद रखना है 273। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहां से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं, पूछे गए हैं रिपीटेडली।
तो ये आपको प्रैक्टिस करने हैं। पहला क्वेश्चन है, नैप्थेलिन बॉल्स डिसअपियर विद द टाइम लिविंग एनी सॉलिड, यानी कि नैप्थेलिन बॉल्स जो है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाती है, गायब हो जाती है अगर आप वॉश बेसिन वगैरह में यूज करते हो। तो वो कौन सा प्रोसेस करती है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में कोई भी जो सॉलिड होता है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में, और इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है। नैप्थेलिन बॉल्स होती है, जैसे आपने देखा होगा व्हाइट कलर की, थोड़ा स्फेरिकल इन शेप होती है, जो आपके घरों में वॉश बेसिन वगैरह होते हैं उसमें आप डाल के रखते हो। उससे क्या होता है, वो स्मेल वगैरह नहीं बनने देती, लेकिन वे बॉल्स सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती है। और कौन सा प्रोसेस करती है वो, सब्लिमेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वी कैन पुट द स्मेल ऑफ परफ्यूम। परफ्यूम वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके कि परफ्यूम अगर आप देखोगे कभी भी, तो आप परफ्यूम की स्मेल, जहां पे भी परफ्यूम को स्प्रे किया जाएगा उसकी स्मेल आसपास सभी जगह में फैल जाती है। उसके पीछे रीजन क्या है, तो उसके पीछे मेरे बच्चों रीजन ये है कि जो परफ्यूम जो है वो गैसेस फॉर्म में होता है और उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से वो पूरे कंटेनर में फैल जाएगा या आसपास उस पूरी जगह में फैल जाएगा जहां पे भी वो रखा जाता है। तो इस वजह से काइनेटिक एनर्जी हाई होने की वजह से एंड हैविंग नो फिक्स वॉल्यूम, जो परफ्यूम की जो गैसेस पार्टिकल्स है वो उस पूरी जगह में फैल जाते हैं। चलो बच्चों, अगले पार्ट में हम कवर करेंगे इवेपोरेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा गया है कि इवेपोरेशन क्या होता है और किन फैक्टर्स पर इवेपोरेशन का रेट डिपेंड करता है। तो ये सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं अगली लास्ट वीडियो में। जुड़े रहिए IMS अकेडमी से। थैंक यू एवरीवन।